नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। यूपी ट्रिपल पेट 2025 यूपी ट्रिपल से एक अलग ही नाता है पेट से, खास करके क्योंकि पेट में डीआई होती है और डीआई के लिए आप मुझे जानते हैं। मैथ्स की तैयारी मैंने कराई थी 25 सवालों की इसमें, और बहुत अच्छा रिस्पांस आपकी तरफ से मैसेजेस आए बिना कहे। मैंने कुछ नहीं कहा कि आप मुझे मैसेज भेजिए, लेकिन आपके लगातार मेरे पास अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, सोशल पर, हर जगह पर मेरे पास आपके संदेश आए। उसका रिजल्ट आ चुका है, 3-4 दिन पहले ही आपको रिजल्ट मिल चुका है। मैंने उसको लेकर के अभी कोई ऑफिशियल अपडेट आपको नहीं किया था। रवि सर ने एक वीडियो दिया था जिसमें सब कुछ उन्होंने फाइनली बताया था, लेकिन मेरे पास इतने मैसेजेस आपके आ रहे हैं कि आप सर इसका कुछ बताइए, इसके परसेंटाइल के बारे में बताइए, इसके नंबर्स के बारे में बताइए, हमें जिसमें संभावना मिल सके आगे सबसे बड़ी भर्ती है जो लेखपाल की दिखने वाली है, उसमें आप हमें इसके बारे में बताइए। मैं इसी सबको देख करके आज आपके सामने यह वीडियो दे रहा हूँ। मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से इस वीडियो को बहुत ही स्पष्ट और सटीक बनाने जा रहा हूँ, और मैं आपको सारे अपडेट्स ऐसे ही दूंगा जो आपके लिए जेन्युइन होंगे। कहीं से भी कोई इसमें ऐसा कोई गलत डेटा, गलत आंकड़ा, ये सब चीज़ों का प्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं रहेगा। बहुत ही स्पष्ट, सटीक और एकदम क्लियर इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने चल रहा हूँ। आपके मन में कई सवाल होते हैं जब आप इस परीक्षा के रिजल्ट्स को देखते हैं। मेरे पास भी आपके संदेश आए, संदेश में आपके नंबर्स हमारे पास आए कि सर मेरा इतना नंबर है, मेरा इतना परसेंटाइल है। और अच्छा तो तब लगा जब आपने कहा कि मेरा सर नंबर सर 60 है या 54 है, और मेरे मैथ्स में 19 है, 20 है। मुझे ऐसा लगा कि यार अगर 54 नंबर आपने मैथ टोटल पाए हैं और मैथ के 25 सवालों में आपने 20 पाए हैं, तो 34 सवाल आपने 75 में पाए, इसका मतलब मैथ की जो प्रिपरेशन थी वो आपने अच्छी करी थी। इससे मुझे बड़ा मोटिवेशन मिला। हालांकि वो नंबर कम है, 54 नहीं, और आपको और मेहनत करनी चाहिए। जब भी हम लोग पढ़ाना शुरू करते हैं तो आपसे यही हमेशा मोटिवेट करते हैं कि भैया मेहनत कर लो, क्योंकि आपको यूपी ट्रिपल एस सी को लेकर के मैंने बहुत अच्छी संभावनाएं शुरू से ही स्पष्ट की थी। मैंने आपसे कहा था कि यह जो साल आने वाला है 2026, इसमें यूपी ट्रिपल एस सी सबसे बड़े मौके आपको देगा। आप अलग बात है कि आप यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्तर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर यूपी ट्रिपल एस सी का पेट आपने अप्लाई किया है और यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू ही अपने आप के सिलेक्शन को आप देखना चाहते हैं, तो आपको पेट का ये सहारा लेना जरूरी था। इसके अच्छे स्कोर की नीड थी। अब आइए मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात ये थी कि जो है मार्क्स अलग अलग हैं, परसेंटाइल अलग अलग हैं। मार्क्स और परसेंटाइल क्या होता है, क्यों मार्क्स कम होने पर परसेंटाइल ज्यादा है, इनका डिफरेंस क्या है, आपके मार्क्स और परसेंटाइल क्या है, और लेखपाल की जो भर्ती 8500 से अधिक पदों पर होने वाली है, 10,000 कह दीजिए आप सभी लोग, उसमें हमें कितने मार्क्स पर मौका मिलने वाला है, इसी पर हम स्पष्ट बात करने जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करूं तो एक उम्मीद आपसे रहेगी कि आप सभी इस वीडियो को अच्छा समझ करके अभी से ही लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और सबसे पहले आप इस वीडियो को शुरू करें, इस ब्लैंक पन्ने पर आ जाइए और अपने कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम लिखिए और साथ साथ सबसे पहले अपना मार्क्स लिखिए। करेक्ट है, मार्क्स लिखिए और अपनी परसेंटाइल लिखिए। ठीक, परसेंटाइल लिखिए। ये दो चीजें आपको लिखना है और मुझे आप संदेश देंगे, मैसेज देंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मैंने सर्वे तो कराया, मेरे पास लगभग 15,000 वोट आए, तो 15,000 बहुत होता है। 15,000 जो आंकड़े मेरे पास अपने पास आए वो बहुत होता है, उससे मैं बहुत क्लियरिटी से आपको इस संदेश को, इस वीडियो को दे सकता हूं। सबसे पहले आप ये समझिएगा कि किसी बार, जैसे आप 2023 की तरफ चलिए, जब यह 2023 का पेपर हुआ था और अभी 2025 का हुआ है, तो निश्चित तौर पर 2023 बहुत ही टफ पेपर कराया था। मतलब उस बार का पेपर तो सबके चर्चा का विषय था, आप सबको पता है। उस साल हमको कोई बच्चे ने भेजा एक नंबर, कहा सर मेरा 64 नंबर है। ठीक है, 64 मार्क्स है, नॉर्मलाइज स्कोर है, 62 ऐसे बन रहा है, 64 ऐसे बन रहा है, और मेरा जो परसेंटाइल जा रहा है 97 पॉइंट समथिंग करके जा रहा है। ठीक, ऐसे जा रहा है, ए परसेंटाइल जा रहा है। मतलब 64 के स्कोर पर उस बच्चे का परसेंटाइल था 97.89 समथिंग परसेंट करके था। करेक्ट। यही जब 2025 का पेपर होता है तो मुझे एक बच्चे ने नंबर दिया अपना 62 और कहा सर मेरा जो परसेंटाइल, हालांकि उसका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है 64 के आसपास पहुंचा है, मेरा जो परसेंटाइल है 89 पॉइंट समथिंग है, मतलब 89.8 समथिंग करके ऐसे है, तो 90 के अराउंड हम मान लेते हैं, इतना है। ये फर्क क्यों आ गया? ये फर्क सीधा सीधा कारण है, पेपर टफ था ये और यह पेपर आसान है। इसमें ज्यादा नंबर लोगों को मिले हैं इन कंपेयर टू 2023, इसलिए यहां पर 64 पर ही 97.8 परसेंटाइल था और यहां पर 62 पर 89.8% परसेंटाइल है। अब आपके मन में सवाल आएगा सर इस परसेंटाइल और इस नंबर में क्या फर्क है? दरअसल हो सकता है कभी कोई ऐसा पेपर हो जाए जहां पर 40 नंबर ही कोई छात्र पाया है, 40 अंक पाया है, उसका भी परसेंटाइल 98 हो सकता है। इसमें सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब पेपर टफ होते हैं तो नंबर कम मिलते हैं,
और नंबर कम मिलेगा तो आपसे ज्यादा पाने वालों के नंबर बहुत ही कम लोगों के होते हैं। परसेंटाइल हमें बताता है कि जो मैक्सिमम मार्क है 100%, करेक्ट है 100%, उस 100% से आप कितने बिलो हैं। जैसे मान लीजिए आपका परसेंटाइल 98 है, ठीक है, तो आपसे 2% लोग, जितने लोगों ने पेपर दिया है, जितने लोगों को मार्क्स मिले हैं, आपसे 2% लोग ज्यादा हैं। मतलब इस अंक से ज्यादा पाने वाले केवल 2% लोग हैं। और उनके अंक हो सकता है, जैसे मान लीजिए अगर इनका इनका देखिए, पहले जब 2023 की बात थी, 64 नंबर पर अगर 98 की परसेंटाइल थी, तो इसका मतलब 64 से अधिक पाने वाले छात्रों की संख्या इनके हिसाब से 2% की थी। अर्थात अगर उस साल 20 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 20 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी, तो 2% उसका ले लीजिए। 2% की संख्या जो लगभग 40,000 होगी, वही संख्या यहां पर वो थी जिनको 64 से ज्यादा नंबर मिले थे। ये थी स्थिति। ये स्थिति अलग हो गई इस साल। अगर मैं आपको लेके चलता हूं, अभी हम आंकड़े पर एग्जैक्ट नहीं बात करें, अगर इस बार 20 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है या परीक्षा दिया है, 62 नंबर से अधिक पाने वाले छात्रों की संख्या लगभग 10% है। मतलब लगभग 10% का मतलब क्या हो गया, 20 लाख का 10% 10,000 होगा। तो लगभग 10,000 ऐसे बच्चे थे, या सॉरी 20 लाख का 10% कितना होगा, 20 लाख का 10% 2 लाख होगा, 10,000 नहीं होगा। 20 लाख का 10% 2 लाख होगा। 2 लाख ऐसे छात्र हैं जिनको 62 से अधिक नंबर मिला है। समझ रहे बातों को। अब आइए इस पेपर के बिहेवियर पर आते हैं, बाकी बहुत कुछ कंफर्म होगा। इस साल यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 में आवेदन होते हैं लगभग 22 लाख प्लस जो फॉर्म भरे गए। 18 से 19 लाख लोगों ने इसमें परीक्षा दी और 17 लाख के आसपास रिजल्ट यहां पर डिक्लेयर्ड है, ठीक है, 17 लाख के आसपास रिजल्ट डिक्लेयर्ड है। मैं एक बार फिर से आपको लेकर चलता हूं एक बच्चे के नंबर पर, और उस नंबर को मैं यहां पर एग्जैक्टली दिखा देता हूं आपको। नाम नहीं दिखाऊंगा लेकिन नंबर जरूर दिखा दूंगा। इन भैया का नंबर जो है, ये देखिए, इन्होंने वास्तविक स्कोर अर्जित किया है 72.5, ठीक है, लेकिन इनका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है 75 और इनको मिला है 98.49 परसेंटाइल। अर्थात अगर इनका स्कोर 72 है तो 72 से अधिक नंबर पाने वाले 98.849 का मतलब होता है लगभग 1.25%, ठीक है, 1% से ऊपर, क्योंकि अगर हम इसको 98 को 99 कर देते हैं तो 1% से अधिक लोगों ने यहां पर, 1% से थोड़ा अधिक लोगों ने 75 से ज्यादा नंबर अर्जित किया है इस परीक्षा में। अब यह परीक्षा हुई कितने की थी, मैंने कहा ना कि 17 लाख लोगों का यहां पर मान लीजिए हम लोग लेकर चलते हैं जिन्होंने यहां पर जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। अब 17 लाख का 1% कितना होगा, आप खुद सोच लीजिए। 17 लाख का 1% लगभग 17,000 हो जाएगा। हम कहते हैं मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 18 से 20,000 लोग यहां पर ऐसे हैं जो कि 99 से अधिक परसेंटाइल अचीव किए हैं। मतलब यहां पर इस 72 से अधिक नंबर को अचीव किए हैं। कितने बच्चों की बात कर रहा हूं, लगभग 20,000, लगभग 20,000, क्योंकि 17 लाख का 1% 17,000 होगा। हम 1 से अधिक परसेंट जा रहे हैं तो लगभग हम 20,000 22,000 ऐसे छात्रों की बात करेंगे जिनका वास्तविक स्कोर 72 से अधिक है। ये सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं। किसी ने हमको ये बताया कि सर मेरा नंबर इस बार 62 है, लेकिन मेरा जो परसेंटाइल आता है वो आता है 89, 89 दशमलव समथिंग, इनका लगभग 90 पहुंच रहा है, 90, ठीक है, 90 पहुंच रहा है। अब इनका मतलब यह है कि अगर 17 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, ठीक है, 17 लाख लोगों ने परीक्षा, इनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो इसमें से 10% लोग ऐसे हैं, 10% मतलब 1,70,000 हो जाएगा। 1,70,000 ऐसे लोग हैं जिनको 62 से ज्यादा नंबर मिला है, जिनको 62 से ज्यादा नंबर मिला है। अब एकदम हुबहू आंकड़ा है। अब बात करते हैं उनकी किसको कितना नंबर मिला है। इसके लिए मैंने 2 सर्वे कराए। एक सर्वे देखिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप में है, एग्जैक्ट आंकड़े की बात करें तो लगभग 1347 लोग अभी तक वोट दिए थे इसमें, ठीक है। एक सर्वे मेरा यूट्यूब का था जिसमें 10,000 वोट टोटल पड़े थे। दोनों की बात करते हैं, यूट्यूब वाले की बात करते हैं तो 80 से अधिक नंबर पाने वाले 6% थे, 70 से 80 के बीच पाने वाले यहाँ पर 16% थे, 60 से 70 पाने वाले 31% थे और 60 से कम नंबर पाने वाले 46% थे। सर्वाधिक 60 से कम नंबर पाने वाले थे। अगर मैं इसकी बात करता हूं यहां पर, ये देख लीजिएगा, 80 से ज्यादा नंबर पाने वाले 4% थे, ठीक, 13% थे 70 से 80 के बीच में, 27% थे 60 से 70 के बीच में और 33% थे 50 से 60 के बीच में। यहां 50 से कम डाला था, 23% आया था। अब हम चलते हैं उनकी तरफ, किनकी तरफ, जो हमारे लोग यहां पर परीक्षा में अप्लाई किए थे, जिन्होंने पेपर दिया था, जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। मैं 17 लाख लोगों को लेकर चल रहा हूं। 17 लाख में होगा क्या, समझिएगा। 17 लाख में सबसे पहले अगर लेखपाल का पेपर होता है
पहले लेखपाल को छोड़ दीजिए, पहले आते हैं उन बच्चों की बात करते हैं, फिर लेखपाल की बात करते हैं। 17 लाख में हम यहाँ पर 80%, 80 नंबर प्लस ए मार्क्स हैं, 80 प्लस बनाते हैं, 6 और 4 के बीच का एक अमाउंट लेते हैं, और जो मुझे एग्जैक्टली क्लियर हुआ है वो लगभग 2.5 से 3% हुआ है। 3% हम यहाँ पर मोटा मोटा ले लेते हैं। हम आंकड़ा बनाते हैं 70 से 80 का, और यह आंकड़ा नियर अबाउट जो जा रहा है वो 10% के आसपास जा रहा है। इसके बाद आता है यहाँ पर 60 से 70 का, या 60 प्लस कर देते हैं, 60 प्लस कर देते हैं, मतलब 60 आप 60 प्लस क्या कर दीजिए, आप ऐसे कह दीजिए 70 से कम कर दीजिए, 70 से कम कर दीजिए। अब 70 से कम में हम 60 से 70 भी लेंगे, 50 से 60 भी लेंगे, हम दोनों की बात। पहले हम ऐसा करते हैं ना, 60 से 70 लेते हैं, 60 से 70 लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर 60 से कम करते हैं। ठीक, 60 से कम करते हैं। आइए, अब ये जो संख्या होगी आप खुद देख लीजिएगा, ये 13% होगी, मतलब 70 से अधिक बच्चे हैं 12 से 13%, 12% मानकर चलिएगा जिनका नंबर 70 या 70 से अधिक है। तो 12% अगर इसकी बात किया जाए तो यहाँ पर आपका लगभग लगभग 2 लाख के आसपास होता है। अगर 10% 1,70,000 है तो 12% लगभग 2 लाख के आसपास होता है। ठीक है, इधर के आंकड़े की बात करा जाए तो 60 से 70 के बीच में है, तो 60 से 70 के बीच में भी लगभग आंकड़े आपके पास ठीक ठाक हैं। और अगर इसके ऊपर टोटल आंकड़ों की बात हम लोग करें तो वह जो क्राइटेरिया है जो लेखपाल के लिए आवश्यक है वो पूरी हो जाती है। मतलब अगर हम लेखपाल को टारगेट कर रहे हैं, अगर हम लेखपाल को टारगेट कर रहे हैं और लेखपाल अगर 8500 से अधिक पद दे रहा है, मतलब 10,000 के आसपास अगर पद दे रहा है, 10,000 की उम्मीद करिएगा। क्राइटेरिया होता है 15 गुना, नियमता मैं आपको बता दूं कि लगभग 40 से 45 गुना लोग को बुलाया जाता है। 20 मतलब आप 45, आप ऐसे मोटा मोटा मानकर चलिए लगभग 25 से 30 या 45 गुना टोटल बुलाया जाता है। तो मैं 40-45 सोच रहा हूं, लेकिन अगर मैं यहां पर 30 भी ले लेता हूं तो लगभग 3 लाख अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अब 3 लाख में लगभग 2 लाख के आसपास ही हो गए। ठीक है, इसके बाद जो क्राइटेरिया बचता है वो आएगा 55 से ऊपर। 55 से ऊपर, 55 से ऊपर अगर जिसका है वो प्रॉपर सेफ है। मैं आपको बता दूं 55 से ऊपर जिसका है वो सेफ है, मतलब मेरे हिसाब से वह इस लेखपाल परीक्षा में पार्टिसिपेट कर लेगा। हो सकता है अप डाउन 1-2 नंबर आप कम ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन मैं अपने आंकड़े के हिसाब से 55 से ऊपर के हिसाब से जा रहा हूं। अगर आपका सही में अंक 55 है, आपका परसेंटाइल भी उसी के अकॉर्डिंग होगा, लगभग जहां तक मैं समझ पा रहा हूं 85 या 82 आसपास ऐसे होगा। अगर ऐसा है, मैं उम्मीद कर रहा था 80, समझ लीजिएगा मैं उम्मीद कर रहा था 80 और 50, बट मैं इस पर चल रहा हूं कि 55 और 82-83 का अगर परसेंटाइल आपका है, आपका क्या है कमेंट करिएगा, तो आप इस पेपर को देने की स्थिति में हैं, जिस परीक्षा में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, ये हमारा अपना अनुभव है, ये हमारी अपनी कैलकुलेशन है जो मैक्सिमम वे में सही हो सकती है। बाकी क्या होगा, परिस्थितियां होती हैं, हम इस पर एकदम से नहीं कहेंगे डंके की चोट पे ऐसा हो जाएगा, बट मैं अपने हिसाब से इस पर सही जा रहा हूं, जो मैं सोच पा रहा हूं। आप क्या सोच सकते हैं, क्या मैं सही सोच रहा हूं कि नहीं सोच रहा हूं, एक कमेंट करके बताइएगा। ये रही बात लेखपाल की। बाकी कई सारी भर्तियां हैं, आप सबको पता है, कई सारे एग्जाम्स हैं जो इस बार होने हैं। बीपीओ का एग्जाम है जिसमें अलग अलग तरह के, जैसे एजीटीए का एग्जाम है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग स्वास्थ्य विभाग से लेकर के नर्सिंग तक बहुत अलग अलग तरह के ऐसे डिपार्टमेंट्स है जहां पर यह यूपीएससी इस बार मौका देगी। सब जगह पर वेटेज जो मिलेगा पदों के आधार पर मिलेगा, आपके मार्क्स के आधार पर मिलेगा, आपकी क्षमता के आधार पर मिलेगा। आप सभी अपनी प्रिपरेशन को इस आधार पर जारी रखिए। अगर आपका 50 से 55 के बीच भी है तो भी आप अपनी प्रिपरेशन रखिए, शायद ही मौका मिल जाए, और मौका मिल जाए तो फिर आप उसको अचीव कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं। बट अगर 55 से अधिक है तो आप सेफ हैं, मैं आपको एकदम श्योर कर रहा हूं। मैं कोई ऐसे बरगलाने वाली बात नहीं करूंगा जिससे कि आप मोटिवेट हो जाएं और पता चले बाद में मौका ना मिले तो हताशा मिले, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं जो कह रहा हूं शायद ये सही हो जाए, मैं इसी आधार पर इस कैलकुलेशन को आपको दे रहा हूं। ठीक है, परसेंटाइल को लेकर के आप एकदम निश्चिंत रहिए। जो मैंने आपको आइडिया दिया है लगभग यही दिया है कि अगर मान लीजिए 100 नंबर का पेपर, क्योंकि 100% 100 नंबर होता है, 62 नंबर आपके आए, 89 आपका परसेंटाइल है, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपका 64 होगा मेरे हिसाब से, 10 लाख लोग अपीयर्ड अगर होते हैं तो यहां पर मान के चलिए, जैसे हम एक बात करते हैं कि इस समय अगर, चलिए ये आपका अगर कोई कहे कि हमारा परसेंटाइल 90%, 99 है, 1% छात्र जो 10,000 छात्र हैं वो नियर अबाउट जो है आपके आपसे ऊपर हैं। परसेंटाइल का यही कॉन्सेप्ट होता है और इसी आधार पर प्लानिंग की जाती है।
आशा करता हूं दी गई सभी जानकारियां आपको एकदम क्लियर समझ में आई होगी। आंकड़े जो मैंने दिए हैं प्लस माइनस हो सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं कि एकदम 100% सटीक आंकड़े, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन का बिंदु नहीं बन सकता है। बाकी जो मैंने कहा है शायद वो गलत हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम वे में मैंने सही बताने की कोशिश करी है। फिर भी आप अपने सुझाव विचार अपनी प्लानिंग रख सकते हैं कमेंट्स में। अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें चीजें अनावश्यक हैं, सही नहीं है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आपका सुझाव भी मैं समझूंगा। और आपका क्या था, कैसे था, क्या स्थिति है, आप मुझे जरूर अपडेट करिएगा। पेट से बड़ा अच्छा नाता है और यह नाता बना रहे सफलता तक आपकी, जिससे कि आप जब सफल हो तो मिलने आए तो ज़्यादा बेहतर मुझे भी अनुभव हो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये मेरे प्रयास जो मैंने इसके लिए बनाया है ये सही होगा। बाकी मुलाकात फिर से इसकी तैयारियों में जो लेखपाल की है होगी, क्लासेस में होगी। मैं इसकी योजनाएं भी दूंगा आगे, इसके लिए मैं प्रयास भी करूंगा। थैंक यू सो मच, ढेर सारा प्यार। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।